अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर, आपकी फैक्ट्री या आपके खेत को 24 घंटे लगातार बिजली देने के लिए ना तो आसमान में चिलचिलाती धूप की ज़रूरत है, ना तेज हवा की ज़रूरत है और ना ही बिजली विभाग के भारी भरकम खंभों की ज़रूरत है, तो शायद आप मेरी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहूँ कि ना तो ये कोई देसी जुगाड़ है, ना तो कोई ये हवा-हवाई बात। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे साइलेंट बॉक्स की जो बिना एक भी आवाज किए, बिना जनरेटर का धुआं छोड़े साल के 365 दिन 24 घंटे आपको बिजली बना के दे सकता है। गूगल, एप्पल और ईबे जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आज अपने विशाल डेटा सेंटर्स को इसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी पे चला रही हैं। जिस टेक्नोलॉजी को नासा अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर ले जाना चाहता था, वो आज धरती पर काम कर रही है। अकेले जापान में मैं बात करूं तो 3,10,000 से ज्यादा घरों में ये बॉक्स लग चुका है और वहां के लोग अपना बिजली का बिल 100% जीरो कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि ये टेक्नोलॉजी 125 साल पुरानी है, फिर भी आज तक भारत के एक आम आदमी, एक किसान, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन की पहुंच से ये बाहर है। विदेशी कंपनियां ये चाहती ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी आपके घर तक और आपके देश तक पहुंचे। आज हम इस जादुई बॉक्स सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स का पूरा सच डिकोड करेंगे। इस वीडियो के अंत में केवल मैं आपको इसके फायदे ही नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जिसे आप अपने घर पे बिना किसी बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज के इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा कड़वा सच भी बताऊंगा जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और शुरू करते हैं इस सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी आविष्कार से। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब, जब हमारे घर की छत पे सोलर पैनल है, हमारे पास लेटेस्ट टाइप की लिथियम बैटरियां हैं, आज की डेट में बैटरी में एक से एक बड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सोलर पैनल में एक से एक बड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, विंड टरबाइन हमारे पास है, धूप नहीं है तो विंड टरबाइन से हम अपना काम कर सकते हैं, तो आखिर इस टेक्नोलॉजी की हम लोगों को जरूरत ही क्यों है? इस टेक्नोलॉजी की जरूरत इसलिए है कि आप सोचिए कि आपने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे खर्च करके एक 3-4 लाख रुपए खर्च किए और अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाया। दिक्कत ये, धूप खत्म हुई, मौसम खराब हुआ, बादल आए, आंधी आई, तूफान आए, तो सोलर सिस्टम ने काम करना कर दिया बंद। आपने इतनी महंगी महंगी लिथियम बैटरियां खरीदी। अब लिथियम बैटरी की भी एक लाइफ होती है 10 से 15 साल की, और सबसे बड़ी बात, लाइफ से भी जो बड़ी बात है, कि लिथियम बैटरी सेल खुद से चार्ज नहीं हो सकती, तो उसको चार्ज करने के लिए भी आपको एक सोर्स चाहिए। आपको या तो बिजली चाहिए, या तो फिर आपको धूप चाहिए, या तो फिर हवा चाहिए। हमारे पास बर्तन तो हैं, पर उन बर्तनों में फिल करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, वो एनर्जी हमारे पास में इस तरह की नहीं है कि एक बार लगाएं और भूल जाएं। तो मतलब ये कि आखिर हम एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं कि जिसमें हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे तीसरे रिसोर्सेज पर डिपेंड होना ही होना है। तो आप सोच रहे होंगे कि दीपक भाई, बात तो बिल्कुल सही है, पर क्या इस लूप से निकलने का कोई तरीका है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल तरीका है। आप ऐसे समझिए कि बैटरी एक पानी की टंकी है, उसे मोटर से भरो और खाली करो, और हर बार वो अंदर से घिसेगी। लेकिन जो मैं टेक्नोलॉजी आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये फ्यूल सेल की बात बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी बहती हुई नदी की तरह है। जब तक आप इसे फ्यूल देंगे, ये बिजली बनाता रहेगा। इसकी कैपेसिटी ना तो कभी घटती है और ना ही कभी खत्म होती है। तो इसकी जो साइंस है वो कोई जादू नहीं है, इसको आप अपने घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक कांच के गिलास में पानी और थोड़ा नमक लीजिए। 2 पुरानी पेंसिल छील कर उसके अंदर का ग्रेफाइट निकालिए। दोनों को पानी में डाल के एक 9 वोल्ट की छोटी बैटरी से जोड़िए। आप देखेंगे पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है। अब बैटरी को हटा दीजिए और उन तारों को आप मल्टीमीटर से चेक कीजिए। आप हैरान रह जाएंगे ये देख के कि वो मल्टीमीटर लगभग 1.2 वोल्ट की बिजली शो करेगा। जो गैस पानी में बनी थी वो आपस में जुड़ रही है और उसी रिएक्शन से डायरेक्ट बिजली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पैदा हो रहे हैं। यही है दुनिया के सबसे एडवांस फ्यूल सेल्स की सबसे एडवांस साइंस। इस मॉडल का कमर्शियल जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस कमर्शियल प्रोडक्ट में पेंसिल की जगह सिरेमिक की एक बेहद पतली प्लेट होती है, जिसे जिरकोनिया कहते हैं। बिल्कुल आपके पानी के फिल्टर या मिट्टी के घड़े जैसा मटेरियल। जब इस प्लेट को गर्म किया जाता है, तो यह गैस और ऑक्सीजन को आपस में मिला देती है और धीरे धीरे करीब 60% इफिशियंसी के साथ
साथ बिजली पैदा करना शुरू कर देती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन पैनल भी 20% से लेकर 24% एफिशिएंसी पे जाके अटक जाता है, पर यहाँ पे आपको एफिशिएंसी 60% से मिलना शुरू होती है। इसमें ना तो कोई इंजन आपको लगाना है, ना तो कोई मोटर लगानी है, ना कोई घूमने वाला पार्ट है, और 1% भी इसके अंदर कोई आवाज नहीं आती। मतलब इसके पास आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, इवन आप सो सकते हैं, और ये पूरी शांति से पूरे घर के लिए बिजली बनाता रहेगा। अब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, आपको शायद लग रहा होगा कि हवाई बातें हैं, पर आप गूगल करके देख सकते हैं कि जापान के एने फार्म प्रोजेक्ट के तहत आज 3 लाख से ज्यादा घरों में ये बॉक्स लगे हैं, जो सीधे घर की गैस पाइपलाइन से जुड़ के 60% बिजली मुफ्त में बना रहे हैं। लेकिन भारत में ये कैसे एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, ध्यान से सुनिए। जरा हमारे उस किसान भाई के बारे में सोचिए, जो रात के 2 बजे उठकर खेतों में हजारों रुपए का महंगा डीजल जनरेटर में फूंक रहा है। डीजल का बिल और जनरेटर का धुआं उसकी कमर तोड़ रहा है। लेकिन हम लोग अगर गांव की बात करें तो गांव में गाय और भैंस के गोबर से बायोगैस बहुत आसानी से बनती है। अगर एक किसान अपने देसी बायोगैस के इस प्लांट के आगे ये फ्यूल सेल लगा दे, तो गैस सीधा इस बॉक्स के अंदर जाएगी और 24 घंटे खेत की मोटर के लिए फ्री बिजली बनने लगेगी। रात को उठ के इस बात का भी झंझट खत्म कि बिजली चली गई, अब जनरेटर चलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इसका काम करने का तरीका बताया, और बताया कि कैसे एक आम इंसान, आम उपभोक्ता बायोगैस की मदद से इस पूरे प्रोजेक्ट को आसानी से बना भी सकता है और चला भी सकता है। ये तो हो गया इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर इफिशियंसी की मैं बात करूं, तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको बिजली भी चाहिए और गर्म पानी भी चाहिए, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर गर्म पानी भी आप कर लें, तो इसकी इफिशियंसी करीब 90% तक पहुंच जाती है। तो इससे ज्यादा बेस्ट पार्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन आपको 90% का मिल गया। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पर तमाम अच्छाइयों के बावजूद 2 ऐसी कमियां जो इंडिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती, और इस टेक्नोलॉजी को बाहर से मंगवाना बहुत महंगा है। तो इंपोर्ट करने का तरीका हम लोगों को बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में ही डेवलप करना पड़ेगा। ये इसका पहला चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज इस टेक्नोलॉजी का ये है कि इसे फुल पावर में आने के लिए लगभग 800 डिग्री तक गर्म होने में टाइम लगता है। तो इसे आप जनरेटर की तरह ऐसा नहीं कर सकते कि जब बिजली चाहिए ऑन कर दिया, बिजली की जरूरत नहीं है तो ऑफ कर दिया। मतलब इसे तुरंत ऑन ऑफ नहीं कर सकते, इसे 24 घंटे ही चलाना पड़ता है। एक बार स्टार्ट हो गया, 24 घंटे बिजली बननी शुरू हो गई। आप इसमें गैस डालते रहिए, एक बार बिजली बननी शुरू हो गई और 24 घंटे इसे फिर आपको कंटिन्यूस चलाना पड़ेगा। और एक कमी यह है कि इस टेक्नोलॉजी को आप अपने घर के अंदर नहीं लगा सकते। मतलब घर की छत पे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि करीब 800 डिग्री टेम्परेचर इसके अंदर होता है। तो आप इसे घर से बाहर या तो फिर घर की छत पे ओपन वाले स्पेस में ही लगा पाएंगे। ऐसे लोग जहाँ पे सर्दियां ज्यादा रहती हैं, गर्म पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। सिर्फ इसके अंदर गैस डालनी है। गैस के भी कई सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप इसके अंदर एलपीजी या तो फिर सीएनजी ही डालें। बायोगैस का इस्तेमाल इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बायोगैस को आसानी से बनाया जा सकता है और उसकी जो कीमत है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आपका सवाल ये हो सकता है कि आखिर ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। तो ये वीडियो मैंने आपको किसी विदेशी मशीन के बारे में बताने के लिए नहीं बनाया, ना ही किसी विदेशी टेक्नोलॉजी का गुणगान करने के लिए बनाया है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि हर महीने आप अपनी गाढ़ी कमाई में से बिजली के भारी भरकम बिल भर रहे हैं। बैटरियों की बात करूं तो हर 5 से 10 साल में आप बैटरी बदलनी है, उसका भी एक बड़ा खर्चा आपके सर पे होता है, और उसके बाद भी सुकून नहीं मिलता। हर साल कोई ना कोई नई पॉलिसी या फिर बिजली के बढ़े हुए रेट आपको एक सरदर्द देते हैं। कंपनियां चाहती हैं कि आप चुपचाप बैटरियां खरीदते रहें, हर तीसरे, चौथे, 5वें साल या 10वें साल आप बैटरी बदलते रहें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब अपना अगला पैसा इन्वेस्ट करें, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया
दुनिया में क्या आ चुका है और दुनिया कहां तक पहुंच चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि ये साइलेंट बॉक्स विदेशों से मंगाने की बजाय मेक इन इंडिया के तहत हमारे ही देश में बने और आपको ये महंगी बिजली के झंझट से छुटकारा मिले? मुझे कमेंट में मेरी इस बात दिल से जवाब दीजिएगा कि आज आपके घर, खेत या बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? महंगे बिजली के बिल, लगातार लाइट कटना या फिर बार बार बैटरी बदलने का भारी खर्चा? अगर आज आपको चुनना हो कि एक तरफ सोलर पैनल और लाखों रुपए की बैटरी का सेटअप और दूसरी तरफ बिना मौसम की परवाह किए 24 घंटे चलने वाला ये फ्यूल सेल, अपने घर में आप क्या लगाना पसंद करेंगे? कमेंट में अपनी प्रॉब्लम और अपनी चॉइस जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ूंगा। वीडियो ने अगर दिमाग की बत्ती जलाई हो तो अपने दोस्तों, किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों के साथ में आप मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।